हेलो बच्चों, ग्रामीण सामाजिक सेवा संस्थान में आप सबका स्वागत है। सब लोग तैयार हैं? आज हम लोग एक आज हम लोग क्या करेंगे? क्लास क्लास थ्री की, ठीक है, क्लास थ्री लेसन वन सब्जेक्ट क्या होगा हम लोग का? मैथमेटिक्स। कहने का मतलब कि आज हम लोग क्लास थ्री की मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेसन वन जो है हम लोग आज शुरू करेंगे, इसमें क्लास थ्री का लेसन वन, पार्ट वन, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास थ्री के हैं उनके लिए आज का मैथ का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और भी जो टू में है, जो फोर में है, जो फिफ्थ में है, वो भी चाहेंगे तो देख सकते हैं, क्योंकि उनको पिछले पढ़े हुए चीज को याद हो जाएगा, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग ये चीजें आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या है? वर्ग थ्री, हिंदी में भी लिख देता हूँ, वर्ग थ्री, ठीक है, पार्ट वन, ठीक है, पार्ट वन, ये चीज है। तो हम लोग को क्लास थ्री का लेसन वन और मैथ्स, ये आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, जबरदस्त, सब लोग जुड़े रहना, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे और तेजी से इसको शेयर कीजिए, जो जो इस संस्था से जुड़े हैं आप सभी लोग को, जितने आप इसको और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चों को और अच्छे से बताइए कि ठीक है। और उसके बाद से चैनल को आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आप लोग बहुत अच्छे फीडबैक दे रहे हो, बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ आप अच्छे पढ़ा रहे हो, तो हमें भी खुशी होती है, हमें भी पढ़ाने के लिए और भी एक तरह से मोटिवेशन मिलती है कि हाँ और अच्छे से पढ़ाऊँ बच्चों के लिए और बढ़िया से प्रयास करके किया जाए, ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना, क्लास थ्री की हम लोग मैथ्स, ठीक है। सब लोग तैयार है? चलिए। आप सोच रहे हो कि वन क्लास में भी नंबर पढ़ाए हैं, टू में भी नंबर पढ़ाए। देखो, नंबर्स तो नाम है चैप्टर का, उसमें बहुत कुछ बहुत चीजें उसमें है, ठीक है ना। बहुत, क्लास वन के नंबर में कुछ अलग है, क्लास टू के नंबर्स में कुछ अलग है, क्लास थ्री के नंबर्स में कुछ अलग है, क्लास फोर के नंबर्स में कुछ अलग है, क्लास फाइव के नंबर्स में कुछ अलग है। तो उसको मत सोचना कि सबका मतलब अलग, सब में नंबर्स, चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है ना, उसमें बहुत कुछ अलग अलग चीजें पढ़ना है। तो इसमें क्या है? नंबर्स। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं संख्या, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? संख्या। ये नंबर्स संख्या है, ये संख्या है, नंबर्स। सब लोग तैयार हैं? अब हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर्स में देखो, ये चीजें समझना। देखो, इंग्लिश में कुछ भी लिखा हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश में लिखा है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि इंग्लिश में लिखा है हमको समझ में नहीं आएगा, नहीं, डरना नहीं है। इंग्लिश में लिखा है, मैं हूँ, मैं एक एक चीज को हिंदी में एकदम आसान भाषा में एकदम एकदम आसानी से उसको समझाऊंगा, ठीक है, कोई चीजें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हम लोग जो है, देखो, बोल रहा है ना, कोई भी, ठीक है, अगर एक डिजिट, सुनना अच्छे से, ठीक है ना, 1 की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, 1 अंकों की, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
जब एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा बताओ? तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। एक अंक है ना, तो एक अंक में क्या क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एक अंकों की संख्या होती है। एक ही अंक होता है ना, इसमें एक है ना। अगर 10 हम लोग लेते हैं तो ये दो दो अंकों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दो अंकों की संख्या हो जाएगी। 1 और 0, एक और 0, तो दो अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9, 9। जब एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो वो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। ठीक है? जब एक अंकों की बड़ी संख्या क्या है? आपका 9 है। ठीक है ना बच्चों? अगर इसमें हम 1 जोड़ दिए, क्या कर दिए? 1 जोड़ दिए, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? 9 1 10, ये 10 हो गए। जब ये 10 हो गए तो ये 10 क्या हो जाएगा? दो अंकों की सबसे बड़ी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। क्या होगी? सबसे छोटी संख्या। अब देखो ना, अब दो अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 10 से होती है। 9 क्या हो जाएगा? एक अंकों तक 9 तक है। 9 के बाद जब 10 आएंगे तो दो अंक हो गए, एक 1 हो गए, एक 0 हो गए। ठीक है ना? तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर एक जोड़ते हैं तो वो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। ऐसे दो अंकों की बड़ी संख्या में अगर एक जोड़ते हैं तो वो तीन अंकों की आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाती है। ठीक है ना? तो ऐसे देखो, अगर 9 हो गया एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। ठीक है ना? अगर हम 100 पे जाएंगे, सोचो, अगर हमें 100 लिखता हूं तो 100 क्या हो गया? तीन अंकों की संख्या हो गई ना। 1 2 3 दिख रहा है ना? 1 0 0 तीन अंकों की संख्या हो गई ना। तो इसलिए तो सबसे छोटी संख्या जो 99 है, सबसे बड़ी संख्या है दो अंकों की, अगर उसमें मैं 1 जोड़ देता हूँ, एक को जोड़ देता हूँ, तो ये आपके तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बोले तो ये 100 हो जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों? तो कहने का मतलब यही है, ये जो चीजें बोल रहा है इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑन एडिंग वन टू द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर वी ऑब्टेन द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। अगर एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक को जोड़ते हैं तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या निकलती है। देख रहे हो ना यहाँ 1 और 9। ये क्या है? ये 10 क्या है? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना? समझ में आ रही है? ऐसे ही क्या करना है, अगर तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आप सोचो। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 39 999, मतलब 999। 999 तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर उसमें मैं एक जोड़ देता हूं तो वो क्या हो जाता है? चार अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। ठीक है आइए सबको बच्चों, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाए। ऐसे ही करते करते चलते जाएंगे। तो हम लोग को यहीं तक सीखना है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़े तो दो अंकों की छोटी संख्या बन गई। दो अंकों की बड़ी संख्या में एक जोड़े तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं तो वह चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? यही बातें हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये जो 9 है ये एक अंकों की बड़ी संख्या है। ये 10 जो है दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं साइड में एक तरह से लिख देता हूँ। देखो 9 क्या है? 9 जो है एक अंक, 9 क्या है? एक अंकों की